ये उठता है कि आखिर वो असली विजेता था कौन। राहिब ने अबू उबैदा के सामने उन प्राचीन किताबों में दर्ज वो पूरी भविष्यवाणी खोलकर रख दी। उसने बताया कि असली विजेता पैगंबर मोहम्मद का बेहद करीबी साथी होगा। उसका सटीक नाम उमर बिन खत्ताब होगा और उसे फारूक के नाम से जाना जाएगा। इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां सिर्फ जीत हार की दास्तान नहीं होती, वो सदियों पुराने वादों और भविष्यवाणियों के पूरा होने का एक जीता जागता सबूत होती हैं। आज हम ऐसे ही एक बेहद रोमांचक ऐतिहासिक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी घटना जिसके बारे में स्रोत बताते हैं कि उसकी भविष्यवाणी बहुत पहले ही कर दी गई थी और जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक घटनाक्रम की गहराई में उतरते हैं। मूल स्रोतों के अनुसार इस पूरी कहानी की शुरुआत कयामत की 6 खास निशानियों से जुड़ती है। पैगंबर मोहम्मद ने भविष्यवाणी की थी कि कयामत से पहले 6 बड़ी घटनाएं घटेंगी। इनमें शामिल था उनका अपना विसाल, बैतुल मुकद्दस की फतह, एक भयंकर महामारी का आना, दुनिया में बेतहाशा दौलत का फैलना, हर घर में फितने यानी उथल पुथल का दाखिल होना और आखिर में रोमियो द्वारा किया गया एक बड़ा धोखा। अब इन सभी निशानियों में से हमारा आज का ये पूरा विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ दूसरी निशानी पर केंद्रित है और वो है बैतुल मुकद्दस की फतह। देखिए, ये कोई आम सैन्य विजय नहीं थी। ये एक ऐसा पल था जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा था। इस महान फतह की अहमियत को सही से समझने के लिए हमें सबसे पहले इस पवित्र स्थान की प्राचीन जड़ों तक जाना होगा। इस जगह का इतिहास वाकई बहुत ही प्राचीन और दिलचस्प है। अगर हम टाइमलाइन को देखें तो काबा के निर्माण के ठीक 40 साल बाद इस पवित्र स्थल की शुरुआती नींव रखी गई थी। समय आगे बढ़ा और पैगंबर नूह के बेटे साम बिन नूह ने इसके निर्माण को थोड़ा और आगे बढ़ाया। फिर कई सदियों बाद ठीक उसी जगह पर जहां कभी पैगंबर मूसा का खेमा लगा करता था, पैगंबर दाऊद ने बैतुल मुकद्दस की एक मजबूत बुनियाद रखी। पैगंबर दाऊद के बाद इस ढांचे को पूरी तरह से मुकम्मल करने का बीड़ा उठाया उनके बेटे पैगंबर सुलेमान ने। इस बेमिसाल और भव्य निर्माण को इतिहास में हैकले सुलेमानी के नाम से जाना गया। स्रोत सामग्री बताती है कि ये वास्तुकला का कोई ऐसा वैसा नमूना नहीं था, बल्कि एक चमत्कार था। इसे बेहतरीन संगमरमर, हीरो और याकूत से सजाया गया था। और सबसे हैरतअंगेज बात क्या थी? इसके गुंबद के सिरे पर सुर्ख गंधक का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी रहस्यमयी चमक मीलों दूर तक रात के अंधेरे को चीर देती थी। अब इतने भव्य मंदिर का निर्माण रातों रात तो हो नहीं सकता था। स्रोत बताते हैं कि एक तरफ जिन्नों की पूरी जमात बिना रुके दिन रात काम कर रही थी और दूसरी तरफ पैगंबर सुलेमान अपनी लाठी के सहारे खड़े होकर उनकी निगरानी कर रहे थे। लेकिन यहीं पर एक चमत्कारिक घटना घटती है। निर्माण पूरा होने से पहले ही पैगंबर सुलेमान का विसाल हो जाता है, पर चमत्कार देखिए, उनका शरीर उसी लाठी के सहारे जस का तस खड़ा रहता है। जिन यही समझते रहे कि वो जीवित हैं और उन्हें देख रहे हैं, इसलिए खौफ के मारे पूरे 1 साल तक वो लगातार काम करते रहे। तो फिर इतना बड़ा रहस्य आखिर खुला कैसे? सच कहूं तो किसी बड़े जादू या ताकत से नहीं, बल्कि कुदरत के एक बेहद छोटे से जीव यानी एक दीमक के जरिए ये सच सबके सामने आया। उस दीमक ने पैगंबर सुलेमान की लकड़ी की लाठी को अंदर से खाकर खोखला कर दिया। जब लाठी टूटकर गिरी और उनका शरीर जमीन पर आया, तब जाकर उन जिन्नों को ये चौंकाने वाला सच पता चला कि पैगंबर सुलेमान तो पूरे 1 साल पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। इस ढांचे के पूरा होने के बाद ये जगह महज एक इमारत नहीं रही, बल्कि आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गई। इबादत की दिशा, जिसे किबला कहा जाता है, वो भी समय के साथ बदलती रही। आदम से लेकर मूसा तक किबला काबा ही था। फिर मूसा से ईसा के दौर तक बैतुल मुकद्दस ने ये जगह ले ली। यहां तक कि इस्लाम के शुरुआती दौर में भी नमाज इसी तरफ रुख करके पढ़ी जाती थी। ये सिलसिला तब तक चला जब तक कि मदीना में 15वीं रजब को एक अहम बदलाव नहीं हुआ और किबला हमेशा हमेशा के लिए वापस काबा की ओर तय कर दिया गया। लेकिन इतिहास गवाह है कि इस पवित्र स्थान का सफर हमेशा शांतिपूर्ण नहीं रहा। इसने विनाश के कई बेहद भयानक दौर झेले हैं। सबसे पहले फारस के राजा बख्त नसर ने इस पर हमला किया, इसे मलबे में तब्दील कर दिया और वहां रहने वालों को खदेड़ कर निर्वासित कर दिया। जब जैसे तैसे इसका पुनर्निर्माण हुआ तो 70 ईस्वी में रोमन सम्राट टाइटस ने इसे फिर से पूरी तरह तबाह कर दिया। ये जगह बार बार उजड़ती रही, लेकिन हर बार मानो एक नई सुबह और एक नए युग का इंतजार करती रही। और सदियों के लंबे इंतजार के बाद वो नई सुबह आखिरकार आ ही गई।
यरमूक के मैदान में एक बड़ी ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद कमांडर अबू उबैदा ने इस्लामी सेना का रुख सीधा बैतुल मुकद्दस की ओर कर दिया। लेकिन रोमन भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। वो अपने अभेद्य किले में पूरी तैयारी के साथ डटे हुए थे। अबू उबैदा ने रोजाना 5000 सैनिकों की टुकड़ी भेजकर हमले शुरू किए। 11 दिनों तक लगातार हमले हुए, पर कोई नतीजा नहीं निकला और देखते ही देखते ये एक गतिरोध बन गया जो अंततः 4 महीने की एक बेहद थका देने वाली और कठिन घेराबंदी में बदल गया। अब इस लंबी और थकाऊ घेराबंदी के बीच कहानी में एक बहुत ही नाटकीय मोड़ आता है। रोमियो के सबसे बड़े धार्मिक नेता राहिब कमामा किले की ऊंची दीवार पर आते हैं। वो नीचे खड़े इस्लामी सेना के महान कमांडर अबू उबैदा को बहुत गौर से देखते हैं और फिर बिल्कुल शांत लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी कौम से कहते हैं, ये वो आदमी नहीं है जिसके गुण हमारी किताबों में लिखे हैं। उन्होंने अपनी कौम को साफ बता दिया कि ये सेना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि असली विजेता की पहचान उनकी प्राचीन किताबों में पहले से ही दर्ज है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो असली विजेता था कौन? राहिब ने अबू उबैदा के सामने उन प्राचीन किताबों में दर्ज वो पूरी भविष्यवाणी खोलकर रख दी। उसने बताया कि असली विजेता पैगंबर मोहम्मद का बेहद करीबी साथी होगा। उसका सटीक नाम उमर बिन खत्ताब होगा और उसे फारूक के नाम से जाना जाएगा। और सबसे खास बात, वो ईश्वरीय मामलों में इतना सख्त होगा कि उसे दुनिया की किसी भी चीज की परवाह नहीं होगी। जरा सोचिए, ये कोई साधारण बात नहीं थी, ये एक बिल्कुल सटीक और रोंगटे खड़े कर देने वाली भविष्यवाणी थी। जब ये चौंकाने वाला संदेश मदीना में खलीफा उमर फारूक तक पहुंचता है तो वो खुद यरूशलेम जाने का फैसला करते हैं। अब आप सोचेंगे कि उस वक्त दुनिया के इतने बड़े और ताकतवर खलीफा की यात्रा कैसी रही होगी? बहुत ही भव्य? बिल्कुल नहीं। फज्र की नमाज के बाद उनका सफर शुरू होता। ज़ोहर के वक्त वो रुककर लोगों को उपदेश देते, रास्ते में आम लोगों के विवादों का निपटारा करते हुए चलते। और उनका भोजन कोई शाही दावत नहीं, बल्कि सिर्फ सत्तू, खजूर और जौ। ये सादगी दुनिया के किसी भी आम शासक के लिए पूरी तरह अकल्पनीय थी। सफर तय करके जब खलीफा की सवारी यरूशलेम के बाहर अपनी सेना के पास पहुंची तो ऐतिहासिक स्रोतों में एक बेहद भावुक पल का जिक्र मिलता है। सेना के विशेष अनुरोध पर खलीफा ने हजरत बिलाल को अजान देने का आदेश दिया। जी हां, वही बिलाल जिन्होंने पैगंबर के विसाल के बाद से अजान देना छोड़ दिया था। कहते हैं कि जैसे ही अल्लाह अकबर की सदा वहां गूंजी, उन अनुभवी और कठोर सैनिकों की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। पूरी सेना उस आवाज में छुपे दर्द और अतीत की यादों में डूबकर फूट फूट कर रोने लगी। अब जरा इतिहास के इस विरोधाभास को अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए। एक तरफ है रोम की भव्यता, ऊंचे ऊंचे किले और रेशम में लिपटे कमांडर जो किसी आलीशान सम्राट के आने की उम्मीद कर रहे थे, और दूसरी ओर आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले खलीफा उमर फारूक वहां पहुंचते हैं। और उनका लिबास कैसा था? उनके कपड़ों में 14 पैबंद लगे हुए थे, जिनमें से एक तो चमड़े का था। इतनी बड़ी जीत के बिल्कुल मुहाने पर खड़े होकर ऐसी गहरी विनम्रता इतिहास में शायद ही पहले कभी देखी गई हो। और इस विनम्रता को बनाए रखना इतना आसान भी नहीं था। स्रोतों के मुताबिक उनके कमांडरों के बहुत जोर देने पर खलीफा ने कुछ देर के लिए मिस्र के शानदार सफ़ेद कपड़े पहन लिए और एक बेहतरीन घोड़े पर सवार भी हुए। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद वो अचानक ठिठक गए। उन्होंने तुरंत वो महंगे कपड़े उतार दिए और अपने वही पुराने पैबंद लगे कपड़े वापस पहन लिए। उनका मानना था कि इन शाही कपड़ों से उनके दिल में कहीं ना कहीं अहंकार पैदा हो रहा था, और हम सब जानते हैं कि अहंकार पतन का सबसे बड़ा कारण होता है। और फिर वो ऐतिहासिक पल आ ही गया। खलीफा उमर फारूक बिल्कुल निहत्ते अपने ऊंट पर सवार होकर जैसे ही उस किले की दीवार के करीब पहुंचे, राहिब कमामा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी कौम की तरफ मुड़कर पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा, खुदा की कसम, यही वो आदमी हैं जिनकी सिफात हमने अपनी किताबों में पढ़ी हैं। उसने बिना एक पल गवाए किले के दरवाजे खोलने का आदेश दे दिया, और इस तरह बिना एक भी कतरा खून बहे बैतुल मुकद्दस की चाबियां पूरी शांति के साथ खलीफा को सौंप दी गई। इस शांतिपूर्ण और ऐतिहासिक जीत के बाद बैतुल मुकद्दस कई सदियों तक इसी स्थिति में रहा। हालांकि समय का पहिया घूमता रहा। 11वीं सदी में इस पर ईसाइयों का कब्जा भी हुआ, लेकिन फिर इतिहास ने खुद को दोहराया। साल 1187 में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने इसे एक बार फिर फतह किया। इसके बाद लंबे समय तक ये उस्मानी खिलाफत के अधीन रहा। देखा जाए तो इसका इतिहास विजय, बदलाव और इंतजार की एक निरंतर चलने वाली कहानी है।
अब इस पूरी ऐतिहासिक गाथा और स्रोतों के विश्लेषण के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। भारी हथियारों और ताकतवर किलों की हार और 14 पैबंद वाले कपड़ों में लिपटी विनम्रता की ये ऐतिहासिक जीत हमें आखिर क्या सिखाती है? क्या इतिहास में सबसे महान और हमेशा याद रखी जाने वाली जीत की असली जड़ें भारी सांसारिक ताकत और हथियारों में होती हैं, या फिर उस अडिग विश्वास और गहरी विनम्रता में जो आज हमने इस कहानी में देखी? इस पर आप जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि इतिहास को जानने और समझने का हमारा ये सफर आगे भी यूं ही जारी रहेगा।